अभी अभी ये खबर आ रही है और आशीष ने हम तक बढ़ाई है कि ओमान के मस्कट के पास ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। ब्रिटिश समुद्री व्यापार संगठन ने इस बारे में जानकारी दी है। मस्कट के तट के पास टैंकर में धमाके की खबर है। धमाके के बाद तेल पानी में फैल गया है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। मस्कट से 60 नॉटिकल माइल दूर ये घटना घटी है। आशीष, डिटेल्स। देखिए, ये अभी कुछ मिनटों पहले ही यूके एमटीओ ने वार्निंग इशू की है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें कोई भी इस तरह से एक जो कुछ दिनों पहले आते थे ना कि सोमाली पायरेट्स का अटैक है, ये वो नहीं है। जो कैप्टन है उसने ये इन्फॉर्म किया है कि एक एक्सप्लोजन हुआ है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, यानी कि जो हम गैस कर सकते हैं किसी तरह का ड्रोन या फिर कोई लॉइटरिंग म्यूनिशन वाला एक्सप्लोजन है और उस वजह से इस शिप से काफ़ी ज़्यादा तेल रिसा हुआ है। ये पैटर्न हमें दिखाई दिया है जब भी, चाहे वो पीस वाले स्टेज हो या फिर जब ऑफेंसिव वाले स्टेजेस हो। ये बेसिकली ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड वाली जो लड़ाई चल रही है, अब ये कौन सा शिप है, कहां जा रहा था, किस देश का है, कहां का फ्लैग है, ये अब डिटेल कुछ समय में आएंगे। लेकिन ये क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी एक पेचीदा बात बनी हुई है और वहां पर कमांड करने के लिए मैं परमिशन दूंगा, उस वजह से कई शिप्स इसके पहले भी लाइन ऑफ फायर में आए हैं। एक और इंसिडेंट जस्ट कुछ मिनटों पहले। और एक और खबर देखिए, ईरान के बंदर अब्बास में भीषण फायरिंग हुई है। आईआरजीसी और अमेरिकी लड़ाकू विमानों के बीच में झड़प की भी खबर है। अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए हैं कई ईरानी नौसैनिक, ऐसी खबर भी आ रही है। बंदर अब्बास एयरपोर्ट रनवे पर मिसाइल अटैक हुआ है। ईरानी सेना ने स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में होने का दावा हालांकि इस बीच किया है। आशीष, ये माना जाए सीज फायर टूट गया, सीज फायर कायम है, सीज फायर छीझा हुआ, फ्रेजाइल लेकिन अपने अभी वजूद में है, कैसा माना जाए? प्रैक्टिकली यस, लेकिन यूएस सेंटकॉम ने अभी कुछ घंटों पहले ही स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि हमने जो समुद्र में ईरान के बेसिकली जो बेसिस हैं वहां पर और जो मिसाइल के लॉन्च साइट्स हैं, इन दो जगहों पे डिफेंसिव स्ट्राइक किए हैं। इसे हमें पीस जो प्रोसेस चल रहा है, जो पीस का सीज फायर का फेज चल रहा है, वो ब्रीच नहीं किया है। ये सेंटकॉम ऑफिशियली दावा कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जाहिर सी बात है उनका कहना है कि सी माइंस बिछा रहे थे, जो मस्कीटो फोर्स है, जो कहते हैं ना कि छोटे छोटे शिप्स हैं ईरान के, वो लगातार सी माइंस बिछा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो बिछा रहे थे और मिसाइल्स लॉन्च करने जा रहे थे, इसलिए डिफेंसिव मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुड़ खाएं गुलगुले नहीं खाएं। एग्जैक्टली। ये MQ-9 ड्रोन किस तरीके से मारा जा रहा है? ये 30 या 35 ड्रोन अभी तक गिराए जा चुके हैं ईरान की तरफ से, जबकि MQ-9 रीपर जो है वो बहुत ज्यादा टाउट, बहुत हाइप्ड, बहुत टॉक्ड अबाउट ड्रोन है। ईरान ने मार गिराया अमेरिकी MQ-9। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर मिसाइल से हमला हुआ, यह भी खबर है। RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन पर हमले का दावा भी है। अमेरिकी हमले का करारा जवाब दिया है IRGC ने, यह भी कहा है जनरल कुलकर्णी। तो मुझे तो लगता है कि शुरू हो गया है मामला, मतलब ठीक है औपचारिक रूप से सीटी बजा के शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन ये तो शुरू ही हो गया ना। हाँ, जिस प्रकार से ईरान दावा कर रहा है उसके RQ-9, MQ-4 और फाइटर जेट्स F-35 उन्होंने गिराने का दावा किया है, और जिस प्रकार से अमेरिका खुद कह रहा है कि उन्होंने उनके मिसाइल लॉजिस्टिक बेसिस प्लस उनके जो शिप्स और बोट्स थे जो माइन लेकर रहे थे उनको उन्होंने बर्बाद किया है। चाहे वो डिफेंसिव तरीके से अमेरिका बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने यकीन करने के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुला रहेगा, और जहाँ पे ये हो रहा है जो आइलैंड है हॉर्मुज, जिसके नाम पर ये स्टेट कहा जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये सब दर्शाता है कहीं ना कहीं या तो प्रेशर टैक्टिक्स है, कि यकीन किया जाए कि प्रेशर डाला जाए कि जो डील है उसके ऊपर दस्तखत किया जाए, और उस डील में भी न्यूक्लियर को लेकर के जैसे बातचीत हो रही है कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है इसको कोई भी न्यूट्रल कंट्री में जाके डिस्ट्रॉय किया जाए, या अगर ईरान भी डिस्ट्रॉय करता है तो दूसरे देश के लोग वहाँ पे मौजूद हो और इसको देखें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा एम्बिगुअस सिचुएशन है, जहाँ दिल्ली के अंदर भी जिस प्रकार से रूबियो ने कहा था कि शायद 24 घंटे में डील हो जाएगा, उन्होंने भी अब क्वाड की मीटिंग में कहा है कि शायद चंद एक दिन लगेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं खट्टाई में ये डील पड़ी हुई दिखती है, और अमेरिका प्रेशर डाल रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान जिस प्रकार से बातें कर रहा है कि हमने ये नुकसान पहुंचाया है, हमने इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, हम इजराइल को जीने नहीं देंगे, और जिस प्रकार से इजराइल लेबनान के ऊपर दबा करके हमला कर रहा है, ये साफ दर्शाता है दिन अच्छे नहीं है। कहीं डील नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगले 48 घंटे में वाकई युद्ध शुरू हो जाए।
ऐसे लगने लगा। अगले 48 घंटे में युद्ध फुल फ्लेजेड शुरू हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, और ये करेक्ट कीजिए प्लीज, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। वो मेजर जनरल गलती से लिखा हुआ है और शुरुआत में इंट्रोडक्शन के समय भी ये लिखा हुआ था और मैं एक फ्लो में इसको पढ़ता भी चला गया। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, भारत के ऑपरेशन मेघदूत के हीरो कौन भूल सकता है। 1984 बिलाफोंड ला, जब सर ने भारत के लिए वहां तिरंगा फहराया था। ये डेजिग्नेशन करेक्ट कीजिए।